स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमें टेबल गिवन है, इसमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, इनको हमें फिल करना है। गिवन दैट, हमें क्या गिवन दी हुई है? ए इज द फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ए फर्स्ट टर्म है, यहाँ डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, और ए एन क्या है? nth टर्म है एपी की। तो जो भी यहाँ पर हमें मिसिंग है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं। देखिए ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन में ए एन किसके इक्वल होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। पुट कर दें, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू क्या है? 8 और डी की वैल्यू क्या है? 3। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3। ये यहाँ से आया 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से देयरफॉर ए एन कितना आ गया? 28। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू मिसिंग है, एन की वैल्यू गिवन है और nth टर्म गिवन है। तो देखिए ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, nth टर्म गिवन है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ए एन किसके इक्वल होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए ये -18 वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 0 प्लस 18, 18 हो जाएगा। ये आएगा 10 माइनस 1, 9d। यहाँ पर 2 के प्लेस पर 9 आएगा और ये 18/9 कितना हो जाएगा? थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। तो देखिए यहाँ से ए एन किसके इक्वल आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल आ जाएगा। ए एन की वैल्यू गिवन है -5, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू 18 है और डी की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, तो देखिए -5 इज इक्वल टू ए प्लस ये आएगा 17 इंटू -3। दिस इम्प्लाइज -5 इज इक्वल टू ए माइनस 51 आ जाएगा। 51 यहाँ माइनस का है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 46। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखिए ए की वैल्यू गिवन है -18.9, डी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और nth टर्म की वैल्यू गिवन है 3.6। ठीक है, तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 3.6, ए की वैल्यू गिवन है -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 2.5। ये माइनस का है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5।
ये कितना आ जाएगा यहाँ से 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ये 2.5 मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड में हो जाएगा। 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 1 यहाँ पर माइनस का है, यहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। और यही हमें फाइंड आउट करना था। कि लास्ट पार्ट में a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। an यहाँ से किसके इक्वल होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें नहीं पता है, a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0। ये 3.5 ये हो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से an की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इन ऑप्शन में से चूज करना है। क्या कहते हैं 30th टर्म ऑफ द एपी, या में एपी गिवन है 10, 7, 4 अप टू एंड सुन। इसकी 30th टर्म, इसकी 30th टर्म इनमें से इन गिवन ऑप्शन में से क्या होगी। तो देखिए करते हैं। द गिवन एपी इज 10, 7, 4 अप टू एंड सून। यहाँ पर ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए 30 फाइंड आउट करना है। किसके इक्वल आएगा ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 30 माइनस 1 29, डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 87। यहां से 10 माइनस 87 कितना आ जाएगा -77। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 एंड सो। ये हमसे कह रहे हैं इस एपी की 11th टर्म क्या होगी। तो देखिए द गिवन एपी इज, गिवन एपी क्या है हमारे पास, द गिवन एपी इज -3 -1/2 2 अप टू एंड सोन। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है -3 और डी की वैल्यू क्या है -1/2 -3। तो यहाँ से -1/2 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लिया, यहाँ क्या आया 2 - 1 + 6 इज इक्वल टू 5/2। डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है A11 फाइंड आउट करना है। A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं -3 प्लस 10, डी की वैल्यू 5/2। ये कैंसिल हो गया। -3 प्लस 25 इज इक्वल टू 22। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई 22। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज, ये हमें एपीज गिवन है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इनमें ये जो मिसिंग टर्म्स है हमें ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म मिसिंग है एंड थर्ड टर्म गिवन है। हमें ये सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ए की वैल्यू गिवन है 2 और ये थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू गिवन है 26। हम इसको लिख सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 26। ठीक है।
अब यहां से ए की वैल्यू पुट कर दे, तो देखिए 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 2d। 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24, और यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, आप देखिए हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि a2 फाइंड आउट करनी है। a2 किसके इक्वल होगा a प्लस डी के। a की वैल्यू क्या है 2 प्लस d की वैल्यू 12, ये कितना आ जाएगा 24। a2 इज इक्वल टू 24, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। यहां से a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में देखिए फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो देखिए हमें a2 गिवन है 13, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसको नाम दिया फर्स्ट का। ठीक है, ये फोर्थ टर्म दी हुई है, यानी कि a4 हमें दी हुई है 3, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इसको नाम दिया सेकेंड का। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, a प्लस d इज इक्वल टू 13। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 गए 10, बड़े के आगे माइनस का साइन है, तो d की वैल्यू यहां से क्या गई -10/2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब d की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट। तो देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस d की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल टू 13। दिस इम्प्लाइज ये -5 वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। देयरफॉर a इज इक्वल टू 18। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, अब हमें चाहिए थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए यानी कि a3 चाहिए हमें। a3 किसके इक्वल होता है a प्लस 2d, पुट कर दें यहाँ पर a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5, तो ये यहां से क्या आ गया 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। यहां से फर्स्ट टर्म आ गई 18 और थर्ड टर्म आ गई 8। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये गिवन एपी है हमारे पास, इस एपी में सेकेंड और थर्ड टर्म मिसिंग है। तो देखिए a की वैल्यू गिवन है 5 और ये फोर्थ टर्म a4 हमें गिवन है 9:1/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 5 वहां जाकर माइनस का हो जाएगा -5, यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 19 माइनस 10 यानी कि 9/2, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगी वैल्यू 3/2। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, अब हम सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस d की वैल्यू 3/2, यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, अब निकालेंगे a3,
A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, या किसके इक्वल होता है, A प्लस 2D। A की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो सेकेंड टर्म 13/2 और थर्ड टर्म 8। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चारों टर्म मिसिंग है और हमें सिक्स टर्म की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू गिवन है -4, 6, A6 की वैल्यू गिवन है 6, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। 5D, ये -4 वहां जाकर प्लस का हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और D की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब हम मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए A2 इज इक्वल टू A प्लस D। ए की वैल्यू क्या है, -4 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कितना आ जाएगा, -2। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ए की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, ये कितना आ गया, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। A4, A प्लस 3D इज इक्वल टू ए की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ए की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप देखते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। यहां पर फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म मिसिंग है, और सिक्स्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है -22। यहाँ गिवन है 82 इज इक्वल टू 38, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D इज इक्वल टू 38, और सिक्स्थ टर्म दी हुई है -22, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया, इसको सेकंड का नाम दिया। क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, A प्लस D इज इक्वल टू 38। साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4D इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 60 माइनस का, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, -15। ठीक है, आप देखिए D की वैल्यू आ गई, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट। तो A प्लस D इज इक्वल टू 38, A प्लस -15 इज इक्वल टू 38। A की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये माइनस का है, वहां जाकर प्लस का हो जाएगा, 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, देयरफॉर A इज इक्वल टू 53 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म। A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी आई, 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15, ये आ गया 53 माइनस 30 इज इक्वल टू 23। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15, यह आ गया 53 प्लस -45, 8। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू -15,
ये आ गया 53 माइनस 60 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, या में एपी गिवन है और हमसे पूछते हैं इस एपी में ये जो 78 है वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो देखिए गिवन एपी इज, गिवन एपी क्या है, 3, 8, 13, 18 अप टू एंड सून। ठीक है, ये यहाँ पर हमें 78 दिया हुआ है, ये क्या है, वैल्यू है किसी टर्म की, और हमें नहीं मालूम कि ये कौन सी टर्म की वैल्यू है। तो ये किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है। ए एन हमें कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ए की वैल्यू क्या है, 3, और डी की वैल्यू यहाँ से क्या है, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमारे पास ए एन है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू 78 गिवन है हमें, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है। अब देखिए 3 यहाँ प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखिए यहाँ 1 माइनस का है, यहाँ आकर कितने प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू क्या आ गई, 60। देयरफॉर ये कौन सी टर्म है, n इज इक्वल टू 16 टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपीज गिवन है, उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट एपी गिवन है 7, 13, 19 अप टू 205। फ्रॉम हेयर यहाँ से क्या, ए की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू क्या है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, और ये 205 क्या है, nth टर्म की वैल्यू, यानी कि ए एन 205। हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये दे रखा है हमें 205, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। ये देखिए 205, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ आकर, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, ये आ गया 198 इज इक्वल टू n माइनस 1, 6 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट के क्या आ जाएगा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 में यहाँ पर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। देयरफॉर n इज इक्वल टू 34। सेकेंड एपी गिवन है हमें 18, 15 इज टू 1/2, 13 अप टू माइनस 47। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 18, डी की वैल्यू क्या है 15 इज टू 1/2 माइनस 18, तो ये क्या हो जाएगा 31/2 माइनस 18। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा 31 माइनस 36, यानी कि -5/2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई -5/2 आ गई यहाँ से, और ए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है -47। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दिया हुआ -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5/2। ठीक है, ये माइनस में यहाँ आकर प्लस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -5/2। यह आ जाएगा यहाँ से -65, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा और क्या बन जाएगा 2/-5। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 13 पे कैंसिल हो गया, यहाँ रहा n-1। तो ये हो गया 26 इज इक्वल टू n-1। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 27। n की वैल्यू क्या आ गई 27। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये हमें एपी गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या -150 इस एपी की टर्म है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 11, डी की वैल्यू क्या है 8 माइनस 11 -3। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं nth टर्म, एन की वैल्यू -150। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह आ गया -150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। ये माइनस प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, -150 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। यहाँ से देखिए आ जाएगा -161 इज इक्वल टू -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3n प्लस 3 हो जाएगा। ये 3 यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू -3n। ये हमारे पास आया -164 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 164 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n। अब देखिए ये तो आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा ना, तो यहाँ से लिखेंगे therefore n should be positive integer। देखिए हमारे पास जो n होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये 164/3 टर्म है, नहीं कह सकते ना। वो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो डेसिमल फॉर्म में होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, एंड कैसा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, जो भी हमें एपी गिवन है उसकी टर्म नहीं है, क्योंकि एन क्या होना चाहिए ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए, ना वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए, ना वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, एन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो 150 गिवन एपी की टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या करना है 31st टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की। वॉज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म क्या है 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, और 16th टर्म क्या है 73 है। तो यहाँ से देखिए
हमें क्या गिवन है, 11th टर्म, यानी कि A11 की वैल्यू 38 गिवन है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट का। ठीक है, और A16 73 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इसको नाम दे देते हैं सेकंड का। अभी क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें यहाँ पे पहले सेकंड इक्वेशन को लिखना है, फिर इसके जस्ट नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है। ए के नीचे ए वाली वैल्यू आएगी, डी के नीचे डी वाली वैल्यू आएगी, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब देखिए क्या करते हैं, हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू के, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये प्लस का ऊपर नीचे वाली माइनस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 15 प्लस का और 10 माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5D मिलेगा, और इस बड़े के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 73 माइनस 38, ये आ जाएगा 35, और यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/5 इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, ये D की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ लिखते हैं पुटिंग इन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट में पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन थी A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, यहाँ पर D की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, तो ये आया A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू -32, A की वैल्यू क्या आ गई, -32, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, यानी कि A31 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए A की वैल्यू -32, D की वैल्यू 7 और N की वैल्यू क्या है 31, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू -32 प्लस N की वैल्यू 31 और D की वैल्यू 7, यह आया -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 178 आ जाएगा। देयरफॉर AN इज इक्वल टू 178, A31, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, an AP consists of 50th term of which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। ये कह रहे हैं एक एपिक में 50 टर्म्स हैं जिसकी थर्ड टर्म की वैल्यू 12 दी हुई है और लास्ट टर्म क्या है 106 है, हमें 29th टर्म उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एन की वैल्यू क्या दे रखी है 50 दे रखी है, कह रहे हैं ना 50th टर्म है उसमें,
थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि A12 दे रखा है, A3 हमें दे रखा है 12, और लास्ट टर्म यानी कि AN50 टर्म है, यानी कि A50 की वैल्यू क्या दे रखी है, 106 दे रखी है हमें। तो देख लेते हैं यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इसको सेकेंड इक्वेशन माइनस मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड we get A plus 49D is equal to 106, A plus 2D is equal to 12, साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया 47D इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 94/47 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास D की वैल्यू आ गई 2। इसको क्या कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में पुट करने पर क्या मिलेगा हमें, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, हम इसकी 29th टर्म निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। A प्लस 29 यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस N यानी कि 29 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए A की वैल्यू क्या गिवन है 8 प्लस ये आ गया 28 इंटू डी की वैल्यू 2, 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64, देयरफॉर A29 इज इक्वल टू 64, और ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। Question number 9. If the third and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, किसी AP की थर्ड और नाइन्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो पूछ रहे हैं कि इस AP की कौन सी टर्म 0 है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, हमें गिवन क्या है, A3 गिवन है 4, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे हमें क्या दिया हुआ है, एंड A9 गिवन है -8, नाइन्थ टर्म -8 है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में से, तो यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल, 6D इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 12, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी -12/6 इज इक्वल टू -2। D की वैल्यू आ गई, अब इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट,
ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है a+2d इज इक्वल टू 4, a+2 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, a प्लस माइनस माइनस इंटू 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 4 वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी वैल्यू 0 है, यानी कि हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ए एन की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर। ठीक है, ए की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू क्या आई है यहाँ से -2। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये वैल्यू 0, ए की वैल्यू 8 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू -2। ठीक है, ये 8 वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू, ये 2 वहां जा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो आ जाएगा 2n -2n माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 2 वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, -8 -2 इज इक्वल टू -2n, माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ये कह रहे हैं कि एक एपी की 70th टर्म इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए हेयर क्या गिवन है, एक एपी की 70th टर्म इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड है। तो देखिए यहां से इसको लिख सकते हैं a+16d और इसको लिख सकते हैं a+9d+7। ठीक है, देखिए a से ये कैंसिल हो जाएगा, 16d ये 9 यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, 7 रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पर। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7 और d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7/7 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर d इज इक्वल टू 1 और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी, या में एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 अप टू एंड सुन, पूछ रहे हैं इस एपी की कौन सी टर्म will be 32 more than its 54th टर्म, 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से। देखिए हमें क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन एपी इज 3, 15, 27, 39 अप टू एंड सुन। ठीक है, ए की वैल्यू क्या गिवन है 3 और डी की वैल्यू यहाँ से 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ओके, नाउ ये क्या कहते हैं, पूछ रहे हैं कौन सी टर्म, एपी की कौन सी टर्म इस 132 ज्यादा है इसकी 54th टर्म से। ठीक है, देखिए हमें सिचुएशन गिवन है ए एन इज इक्वल टू 132 प्लस a54। ए एन को लिख सकते हैं a+n-1 इंटू डी प्लस 132 प्लस इसको लिख सकते हैं a+53d। यहां से देखिए a से a कैंसिल हो गया, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस 53d। यहाँ पर क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे n-1 इंटू
डी की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन लिया, यहाँ क्या रिमेनिंग रहा 12 प्लस 53, 12 से 12 कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 65, n माइनस 1 इज इक्वल टू 65 और n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1, वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू 66 आ जाएगी, यहाँ पर आएगा 11, 64 और यहाँ आएगा 65। therefore n की वैल्यू क्या आ गई 65। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैं और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 और उनकी 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो उनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, हम क्या कर लेते हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ both of the APs is D। ये स्मॉल डी क्या मान लेते हैं, दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज ए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या लेट कर लेते हैं ए लेट कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उनकी 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना है 100 है, ठीक है। तो देखिए 100th टर्म क्या होगी फर्स्ट एपी की, नाउ देखिए ए 100 कितना होगा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है फर्स्ट एपी की ए प्लस 99 डी हो जाएगा, तो यहां लिख दे ए 100 इज इक्वल टू ए 100। अब देखिए ये कितना है ए प्लस फर्स्ट टर्म कितना है ए प्लस 99 डी इज इक्वल टू ए प्लस 99 डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से देखिए ये वैल्यूज को इधर ले आते हैं, ए इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है वो कितना है 100 है, तो यहां से a प्लस 99 डी, ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से a माइनस ए इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसको फर्स्ट टर्म लेट कर ले। अब ये कहते हैं कि उनकी 100th टर्म का डिफरेंस बताना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है a 1000 माइनस a 1000, तो देखिए a 1000 कितना हो जाएगा a प्लस 999 डी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 100 की जगह हम क्या कर देते हैं a 1000 कर देते हैं, तो ये a प्लस
1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए है, कैपिटल ए, प्लस ये कितना हो जाएगा 999 डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 999 डी माइनस सेकेंड टर्म की फर्स्ट टर्म, सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए, तो ये प्लस 999 डी, ये माइनस अंदर चला जाएगा, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, ए माइनस ए। अब देखिए ए माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यूजिंग फर्स्ट। Therefore, difference between their thousandth terms is 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये कह रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं ऐसे जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है 105, उसके बाद 112, और कहाँ तक लास्ट 999 3 डिजिट नंबर में, देखिए लास्ट 994 ये नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हमारे पास एपी मिल गई, ए की वैल्यू क्या है 105, डी की वैल्यू क्या है 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, और nth टर्म लास्ट टर्म कितनी है 994। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। ये माइनस प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 889। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। यानी कि 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कितने हैं 128 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये कह रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो देखिए 10 के बाद में वो नंबर जो 4 का मल्टीपल है वो कितना है 12, 16 अप टू 20, और लास्ट में क्या होगा 248। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 12, डी की वैल्यू कितनी है 4, और ए एन की वैल्यू कितनी है 248। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 248, ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 4, 236, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60।
क्वेश्चन नंबर 15 4 व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। ये दो एपीज हमें गिवन है, इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल है। ठीक है, देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि हाँ एन की किस वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें इन दोनों एपीज की nth टर्म क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। गिवन एपीज आर 63, 65, 67 एंड सून। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 63 और डी की वैल्यू क्या है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑल्सो 3, 10, 17 अप टू एंड सून। इस केस में ए की वैल्यू क्या है 3 और डी की वैल्यू क्या है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। नाउ ये कहते हैं इन दोनों एपीज की nth टर्म क्या है, इक्वल है। तो इस फर्स्ट एपी की nth टर्म क्या होगी, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी is an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट का। अब देखिए nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या होगी, nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी की nth टर्म क्या होगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लेट कर लेते हैं a एंड 2 और इसको लेट कर लेते हैं a एंड 1। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a एंड 1 इक्वल है a एंड 2 के। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्लेस कर दे, क्या है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 63 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7n माइनस 7। तो देखिए क्या हो जाएगा 63 माइनस 3 60 माइनस 2 58 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 7। अब ये 7 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 2n वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n और n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 65, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 30 एंड 13। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिटरमाइन द एपी, हमें एपी फाइंड आउट करनी है। वॉज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या दी हुई है 16 दी हुई है,
and the 7th term exceeds the 5th term by 12. उसकी 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो देखिए सॉल्यूशन हेयर हमें क्या गिवन है, एपी की 3rd टर्म गिवन है 16, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट का। और क्या कहते हैं हमसे, इसकी 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है। देखिए यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, ये रहा 6d, 4d यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू क्या आ गई 12/2 इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दे, पुटिंग इन फर्स्ट, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, a प्लस 4 इज इक्वल टू 16, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 16 माइनस 4 इज 12, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 12, a की वैल्यू 12 आ गई और d की वैल्यू 2। अब हम यहाँ से AP फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए A1 इज इक्वल टू 12, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, यानी कि 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 12 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, ठीक है। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, 12 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या है हमारे पास 12, 14, 16, 18 अप टू एंड सून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 अप टू 253। हमें क्या करना है, इस एपी की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, बट कहाँ से, लास्ट से इस एपी की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एपी को उल्टा कर देंगे, ठीक है। जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। इसके बाद में देखिए हमें ये लास्ट फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो लास्ट से प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है 8, तो हमें डी कैसे मिलेगा, जब हम 3 में से 8 को माइनस करेंगे यानी कि -5। तो फर्स्ट टर्म मिली, सेकंड टर्म कहाँ से मिलेगी हमें, 253 में से -5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 248, 243 अप टू 3। तो हमें एपी मिल गई, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई 253, डी की वैल्यू हमारे पास है ही, और एन की वैल्यू क्या है 20 है। तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 253 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू -5। तो ये क्या आ गया 253 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू -5 95 हो जाएगा।
और ये कितना आ जाएगा 158। ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 158। देयरफॉर 20th term from the last term is 150. Question number 18. The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. एक AP की फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम 24 है एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44 और सिक्स्थ और 10th टर्म का सम 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन क्या है, A4 प्लस A8। फोर्थ एंड एट्थ टर्म दोनों का सम कितना है 24 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। यहाँ से A प्लस A कितना आया 2A प्लस 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन लिया यहाँ से A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा और A प्लस 5D इक्वल हो जाएगा 24/2 यानी कि A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसको नाम दे इक्वेशन फर्स्ट का। ऑल्सो हमें क्या गिवन है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 24। इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ है 44। ओके, A प्लस A 2A प्लस 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 2 मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो A प्लस 7D कितना आ जाएगा 22। इसको नाम दे देते इक्वेशन सेकंड का। अब क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट क्या मिलेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 या A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। देखिए इनके साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन का, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 5 2D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसको क्या करते हैं फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करने पर देखो क्या मिलेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 5, A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, AP फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए A की वैल्यू माइनस 13 गिवन है, D की वैल्यू 5, A1 है हमारे पास माइनस 13, A2 क्या होगा A प्लस D, A मतलब माइनस 13 प्लस 5 यानी कि
minus it, A3 is equal to A plus 2D, minus 13 plus 2 into 5, ये आ गया minus 13 plus 10 यानी कि minus 3. Therefore, first 3 terms are, फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी है? minus 13, minus 8, minus 3. ये 90th क्वेश्चन देखिए. Shubha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000. शुभा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया था जिसकी एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. उसको अपनी इनकम में 200 रुपए का इंक्रीमेंट हर साल मिलता है. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000. वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि किस साल में उसकी इनकम 7,000 तक पहुंच जाएगी. तो देखिए, फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में उसकी इनकम कितनी है? 5,000. नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 5,200. 200 का इंक्रीमेंट है ना हर साल. थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी? 5,400. ऐसे करते करते कहीं किसी ईयर में वो 7,000 तक पहुंच जाएगी. ठीक है, तो हमें बताना है कि किस ईयर में ये इनकम 7,000 तक पहुंचेगी. तो यहां से देखिए, हमें एपी मिल गई है. ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 है. डी की वैल्यू कितनी है? 5,200 माइनस 5,000, 200. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? nth टर्म है 7,000. ठीक है, तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 5a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, a की वैल्यू क्या है? 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 200. और an की वैल्यू कितनी है? 7,000. आप देखिए 5,000 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200. दिस इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा? 2,000 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में यहां आकर डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा? n माइनस 1, 10. दिस इम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू n माइनस 1. अब देखिए ये माइनस में है, यहाँ आकर प्लस में हो जाएगा. 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी. मतलब 11th ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7,000 तक पहुंच जाएगी. ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि 11th ईयर में उसकी जो सैलरी थी वो 7,000 हो गई थी. अब हमें ये पता करना है कि कौन सा ईयर था वो. तो उसके लिए देखिए, हमारे पास एपी कौन सी बनेगी? एपी कौन सी बनेगी? 1995 से स्टार्ट किया था, 1996 अप टू एंड सुन. तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है? 1995, और डी की वैल्यू क्या है? 1996 माइनस 1995 इज इक्वल टू 1. ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है? 11 है. ठीक है, तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू पुट करते हैं 1995 प्लस एन यानी कि 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है? 1. 1995 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 1 10, यानी कि 2005. एन इज इक्वल टू 2005, यानी कि 2005 में उसकी जो सैलरी थी वो 7,000 तक पहुंच गई थी. तो यहां से लिख दिया हम 10. देयरफॉर इन 2005 his
annual salary will reach to ₹7,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली एक ईयर के फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 की जो सेविंग्स है वो ₹1.75 से 75 पैसा से वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है हर वीक में। इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, देन फाइंड n। अगर nth वीक में उसकी जो सैलरी है, वीकली सैलरी है, वो ₹20.75 हो जाती है, तो फाइंड करनी है n। ठीक है, n को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी है, ₹5। ठीक है। नेक्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, ₹6.75, ₹8.50 अप टू एंड सोन। ये कहाँ तक है, 20.75 तक। ठीक है। अब देखिए यहां से ए की वैल्यू कितनी है, 5। डी की वैल्यू कितनी है, 6.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75। ए एन की वैल्यू कितनी है, 20.20.75। अब यहां से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75। अब देखिए 5 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, 15.75। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये देखिए ये 9 पर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और n इज इक्वल टू माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू क्या है, 10।